रोज नए कोरोना के केसेस सामने आ रहे हैं। इसके बावजूद देश में वैक्सीन को लेकर जमकर हंगामा मचा हुआ है। जी हां, वैक्सीन को लेकर टकरार है, राज्यों में केंद्र में टकरार है। बार बार सरकार कह रही है कि वैक्सीन की उपलब्धता हो जाएगी, 2021 तक हो जाएगा, लेकिन राजनीतिक बयानबाजी रुक नहीं रही है और लगातार यही बात कही जा रही है कि कोविड की वैक्सीन जो है वो देश में कम है। इसको लेकर राजनीति भी शुरू हो गई है। विपक्ष जो है वो साफ कह रहा है कि देश में जहां बीजेपी की सरकार है वहां वैक्सीन है। वैक्सीन को लेकर आज कई कहानियां हैं, कई राजनीतिक कहानियां हैं। पंजाब में जहां एक तरफ सरकार प्राइवेट हॉस्पिटल्स को दे रही थी, प्रकाश जावड़ेकर और सुखबीर सिंह बादल ने यह मुद्दा उठाया। उसके बाद कैप्टन अमरिंदर सिंह ने यह फैसला वापस लिया कि अब सरकारी अस्पतालों में ही वैक्सीन लगेगी। वैक्सीन कब आएगी इसको लेकर आपको बताएंगे अगले 1 घंटे में। जो वैक्सीनेशन सेंटर्स दिल्ली से लेकर मुंबई तक बंद पड़े हैं, कब कब वैक्सीन आएगी, कितनी वैक्सीन आएगी, ये सब आपको बताएंगे। एक बड़ा पैनल भी मेरे साथ होगा जो बताएगा कि आखिर वैक्सीन की कमी क्यों है, सरकार का पक्ष क्या है, विपक्ष की डिमांड्स क्या है, ये सब आपको बताएंगे। लेकिन रोज नए कोरोना केसेस आने के बावजूद देश में इसकी वैक्सीन को लेकर जमकर सियासत हो रही है। राज्य केंद्र पर वैक्सीन ना देने का आरोप लगा रहे हैं, तो केंद्र का कहना है कि राज्य वैक्सीन की बर्बादी कर रहे हैं, इस कारण वैक्सीन की कमी हो रही है। केंद्र और राज्यों की यह लड़ाई आम इंसान पर बहुत भारी पड़ रही है। कोरोना महामारी के बीच इस वैक्सीन नहीं मिल पा रही है। वहीं कोरोना को लेकर आज भी स्वास्थ्य मंत्रालय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वीके पॉल ने कहा कि तीसरी लहर के लिए सरकार ने पूरी तैयारी कर ली है। जल्द ही बच्चों को भी टीका दिया जाएगा और इसके लिए ट्रायल्स भी स्टार्ट हो गए। अच्छी खबर। वैक्सीन के बारे में बोलते हुए डॉक्टर वीके पॉल ने क्या कहा है, यह भी आपको सुनाएंगे। यह भी कहा है कि भारत ने पहली डोज के मामले में अमेरिका को भी पीछे छोड़ दिया है। सुनिए क्या कहा डॉक्टर पॉल ने। के लिए उनके लिए ट्रीटमेंट होना, उनको ट्रैक करना, उनकी टेस्टिंग होना हमारी स्ट्रेटेजी का हिस्सा था और आगे भी रहेगा। जिस बेसिस के ऊपर टेस्टिंग होती है उस बेसिस पे टेस्टिंग में बच्चे भी इंक्लूडेड हैं। हाँ, इस बात को लेके आगे बढ़ सकते हैं कि अगर ये प्रकोप बच्चों पे ज्यादा होता है तो हमारी तैयारी भी उसी तरह से अनुपात में बहुत ज्यादा होनी चाहिए और उसके लिए इस चीज को रिव्यू किया गया है। जैसे मैंने पहले कहा कि बच्चों की ट्रीटमेंट की सर्विसेज का कहीं पे ब्रीच हुआ हो ऐसा नहीं सुनने में आया या ध्यान में नहीं आया, क्योंकि नंबर कम रहा है। लेकिन आगे तैयारी जो है बहुत बड़े स्केल पे। India has administered, according to this data sheet, you know the official number, 17.2 crore doses. India, 17.2 crore doses according to this data system. And US, which is leading the pack, is 16.9. We have overtaken US in terms of number of people who have received at least a single dose of COVID-19 vaccine. I repeat, we have overtaken US in terms of number of people in our country who have received at least one dose of vaccine. डॉक्टर पॉल को आप सुन रहे थे, उन्होंने बताया। और एक अच्छी खबर है कि केसेस जहां 66% कम हुए, यानी जो पीक था उससे और आज के मुकाबले 66 से 68% केसेस में गिरावट आई है। पहला। दूसरा, पहली डोज में हम अमेरिका से आगे निकल गए। उम्मीद यही है 2021 दिसंबर तक, जो सरकार का दावा है, पूरे देश में वैक्सीन उपलब्ध हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं। पंजाब सरकार ने वैक्सीन पर फैसला वापस ले लिया। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, निजी अस्पतालों को वैक्सीन बेचने का फैसला वापस लिया गया है। केंद्रीय मंत्री जावड़ेकर के विरोध के बाद यह फैसला वापस लिया गया। सुखबीर बादल ने भी फैसले पर आपत्ति जताई थी। सरकार को सारे डोज लौटाएंगे निजी अस्पताल। मामला क्या था यह भी आपको संक्षिप्त में बता देते हैं। जो वैक्सीन मिली थी वो सरकार ने निजी हॉस्पिटल्स को दे दी थी और 1000 की थी। उसके बाद प्रकाश जावड़ेकर और सुखबीर बादल ने इस पर आपत्ति जताई थी। कैप्टन अमरिंदर सिंह आज दिन भर दिल्ली में ही थे। क्या किया वो भी आपको बताएंगे। लेकिन ये जो फैसला था, सरकार ने जो निजी अस्पतालों को वैक्सीन देने वाला, उसको तत्काल प्रभाव से विरोध के बाद कैप्टन अमरिंदर सिंह ने वापस ले लिया। क्या विचित्र राजनीति चल रही है। पूरा पंजाब कोरोना से प्रभावित है। वहां वैक्सीन का मैनेजमेंट ठीक नहीं हो रहा है। वहां टेस्टिंग और बाकी विषयों में भी सरकार का जैसा ध्यान होना चाहिए नहीं है और पिछले 6 महीने से यह आपसी लड़ाई उनकी चल रही है। आज तो पूरा पंजाब पार्टी और सरकार
दिल्ली में है पिछले 3-4 दिन से, वहां पंजाब को कौन देखेगा? अपनी इंटरनल पॉलिटिक्स के लिए पंजाब के लोगों की अनदेखी करना ये कांग्रेस का बड़ा पाप है। हॉस्पिटल को फैसला किया है अपना डोजी देने का, आरक्षण देने का, वो हमारे सीएम साहब के सामने मैंने रखा कि ऐसे ऐसे करके ये बात हो रही है, तो उन्होंने इमीडिएटली इसके ऊपर इसका संज्ञान लेते हुए बोला कि इस चीज़ को रिकॉल करो और जो फैसला आपने लिया है उसको वापस लो। बेकायदा जो डोजी को सप्लाई की जितनी वैक्सीन दी गई है वो सारी उसे वापस लेकर अपने स्टोर में लाओ। और जो हमारा बजट सेशन था उसमें सबसे पहले उन्होंने बोला सबको ये जो वैक्सीन है फ्री लगाई जाएगी, तो फ्री लगाने का हमारा जो फैसला वो अटल है। तो इसलिए जो कोई फैसला हुआ कल, आज उसको हमने वापस ले लिया और बाकायदा जितनी वैक्सीन के स्टॉक में है वो सारी हम वापस लेंगे, प्लस जो उन्होंने यूटिलाइज की है उसकी भी हम वापस लेंगे और जो उनका पैसा हमारे पास डिपॉजिट है उसको फंड करेंगे। प्रकाश जावड़ेकर को भी आपने सुना, साथ ही साथ पंजाब सरकार की तरफ का जो बयान था वो भी आपने सुना। इसको लेकर राजनीति तेज हो रही है। दिल्ली की बात कर लेते हैं। दिल्ली के डिप्टी सीएम ने भी दिल्ली में वैक्सीन की कमी की बात कही है। क्या कुछ कहा है, एक बार सुनवाते हैं आपको। प्राइवेट अस्पतालों के पास वैक्सीन है, लेकिन सरकार कहती है हमको आम आदमी को फ्री में वैक्सीन लगानी है, तो भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार सरकारों को वैक्सीन नहीं दे रही है। पूरे देश में राज्य सरकारों के वैक्सीनेशन सेंटर बंद होते चले जा रहे हैं। इस सवाल का जवाब दीजिए ना प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठ के। प्राइवेट अस्पतालों के पास वैक्सीन कहां से आ रही है? केंद्र सरकार ने पिछले दरवाजे से कौन सा प्रॉफिट कमा के प्राइवेट अस्पतालों को इतनी बड़ी मात्रा में वैक्सीन उपलब्ध कराई है कि आज देश के युवाओं को फ्री में लगाने के लिए किसी भी राज्य सरकार के पास वैक्सीन नहीं है। ये 36,000 करोड़ रुपए आपने वैक्सीन पे खर्च करने के लिए रखे थे, या ये सोचा था कि 36,000 करोड़ रुपए कमा लेंगे वैक्सीन को पिछले दरवाजे से प्राइवेट अस्पतालों को बेच के और विदेशों में बेच के? इसका जवाब दीजिए। आपदा में भी सियासत जारी है। जी हां, आरोप प्रत्यारोप का दौर है और वैक्सीन की किल्लत है। एक बड़ा पैनल हमारे साथ है। हमारे साथ गोपाल कृष्ण अग्रवाल साहब हैं, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी से। बहुत स्वागत है सर आपका। चरणजीत सिंह सापरा साहब हैं, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी से, मुंबई से ज्वाइन कर रहे हैं। सापरा साहब, बहुत स्वागत है आपका। साथ ही साथ ज्ञानेंद्र भारद्वाज हैं, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी से। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। और कोशिश यही होगी कि अगले 1 घंटे तक हम समझने की कोशिश करें कि वैक्सीन क्यों नहीं मिल रही है, वैक्सीन पर बयानबाजी क्यों हो रही है, वैक्सीन की वेस्टेज कहां हो रही है, वैक्सीन बाहर से कब आएगी और वैक्सीन को लेकर इतनी राजनीति क्यों है। शुरुआत अग्रवाल साहब आप ही से करना चाहूंगा। हम बार बार देख रहे हैं हमने, और शुरुआत इस बात से भी है कि उड़ीसा के मुख्यमंत्री ने जितने भी अपोजिशन के लीडर्स हैं, चीफ मिनिस्टर्स हैं, सबको लेटर लिखा है कि आप आइए। हमने देखा अशोक गहलोत साहब ने लेटर लिखा, पंजाब के मुख्यमंत्री ने लेटर लिखा, हेमंत सोरेन ने भी कुछ दिन पहले लेटर लिखा, और बार बार स्टेट्स लेटर सेंटर को लिख रहे हैं कि वैक्सीन की हमारे पास कमी है, खास तौर से 18+ वाली डोसेस की वो वैक्सीन हमको मुहैया कराई जाए, लेकिन वैक्सीन नहीं मिल पाई है। इतना विरोध क्यों है अग्रवाल साहब? देखिए राजा जी, कुछ चीजें हमें समझनी चाहिए। वस्तु स्थिति क्या है? हाँ, इस वक्त वैक्सीन की शॉर्टेज, इसमें कोई दो मत नहीं है कि इस वक्त वैक्सीन जितनी लोगों की डिमांड है उतनी वैक्सीन इस वक्त उपलब्ध नहीं है। केंद्र सरकार उस प्रक्रिया को तेजी से आगे बढ़ा रही है। आने वाले महीने में, जून में, जुलाई में, अगस्त में, यह काफी तेजी इनकी अवेलेबिलिटी बढ़ाएंगे। अभी आपने कुछ पत्रों का हवाला दिया, अभी इसके पहले के पत्र और जो स्टेट गवर्नमेंट के जो लेटर्स हैं उसको भी हमें देख लेना चाहिए। ऐसे समय में जब त्रासदी इतनी बड़ी है, वैक्सीन की के भारत में नहीं ग्लोबली भी कमी है। आज मॉडर्ना, फाइजर जैसी बड़ी बड़ी कंपनियों ने भी खुल के कह दिया है कि हमारे पास दिसंबर तक वैक्सीन सप्लाई करने के लिए बिल्कुल कैपेसिटी नहीं है। तो विश्व में 4-5 कंपनियां वैक्सीन बना रही हैं। अगर साहब आप पूरा करिए, सिर्फ 10 सेकंड इसमें जोड़ूंगा। अग्रवाल साहब सिर्फ 10 सेकंड आप ही बोलेंगे और कोई नहीं बोलेगा, सिर्फ इसमें 10 सेकंड जोड़ रहा हूं। एक बात अग्रवाल साहब ये भी आई है, क्योंकि आपने बात किया है यूएस, यूके, इन सब ने जो भी अपनी वैक्सीन की इनको जरूरत थी, जो ऑर्डर्स थे वो जून जुलाई 2020 तक प्लेस कर दिए थे। यह भी एक आरोप लग रहा है कि हिंदुस्तान ने
ऑर्डर 2021 में प्लेस किया, यानी लगभग 10 महीने बाद। क्या हम लेट थे ऑर्डर्स प्लेस करने में? आप कंटिन्यू करिए अग्रवाल साहब। हाँ, देखिए, ये पोस्टली आप पोस्ट एनालिसिस में कि सरकार ने पहले भी ऑर्डर, हाँ, लेकिन सरकार ने डेवलपमेंट में और उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने में पूरा सहयोग किया। अब यह बात जो है ना, मैं जो अल्टीमेटली बात ये आ रही है कि सरकार को इस समय, केंद्र सरकार को सभी प्रदेश सरकार सबने सपोर्ट करना चाहिए, विशेषकर कांग्रेस और आपने इस समय पे केंद्र सरकार की वैक्सीन की जो किल्लत है पूरे विश्व में, उसको ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार की जो वैक्सीन की पॉलिसी है उसमें सपोर्ट करना चाहिए। जबकि ये रोड़े अटका रहे हैं, टांग अड़का रहे हैं। पहले जब केंद्र सरकार सारा प्रोक्योरमेंट करके डिस्ट्रीब्यूट कर रही थी तो इन्होंने कहा नहीं हम खुद करेंगे प्रोक्योरमेंट, हम खुद करेंगे। जो छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल कह रहे थे कि नहीं हम तो वैक्सीन नहीं लेंगे। फिर उसके बाद वैक्सीन हेसिटेंसी शुरू कर दी। अखिलेश यादव, कांग्रेस जैसे जो समाचार कहलाते तो एजेंडा के, ठीक है, कि भाई मतलब ये वैक्सीन आपका नहीं एक राजस्थान में कल जिस तरह से दैनिक भास्कर और कई चैनल ने बताया कि जिस तरह से क्रिमिनल वेस्टेज की, और आज पंजाब में कि वह बेच रहे। अग्रवाल साहब देखिए, पहला पॉइंट था जो आपने उठाया है, जो मैं समझ पाया कि ऑपोजिशन रोड़े अटका रहा है। पहला पॉइंट जो मैं आपका समझ पाया, पंजाब में क्या अभी है रोड़े अटका रहा है। आपने भूपेश बघेल का नाम लिया। अभी जो वैक्सीन वेस्टेज की बात है, वैक्सीन प्राइवेट हॉस्पिटल को देने के बाद ही, इस पे बाद में आएंगे। पहले आते हैं कि इस समय केंद्र सरकार को विपक्ष सपोर्ट क्यों नहीं कर रहा है। सीधे सापरा जी के पास चलते हैं। सापरा साहब, इस समय कोविड पैंडेमिक का महामारी का दौर है। अग्रवाल साहब कह रहे हैं कि इस समय आपको सपोर्ट करना चाहिए था, आप रोड़े लगा रहे हैं। जो मुख्यमंत्री हैं वो कह रहे हैं वैक्सीन नहीं मिल रही है। अग्रवाल साहब कह रहे हैं कि भाई हम बेस्ट ट्राई कर रहे हैं, और सरकार ने दावा किया है कि 2021 दिसंबर तक पूरे देश को वैक्सीन मिल जाएगी। सपोर्ट तो कर दीजिए, इस समय पैंडेमिक का समय है, आप सपोर्ट ही नहीं कर रहे हैं। सापरा साहब, और उसको वेस्टेज कर अग्रवाल साहब के जो विपक्ष पर आरोप हैं ये बेबुनियाद आरोप है, मैं ऐसे कहना चाहूंगा। सवाल ये है कि पूरी वैक्सीनेशन पॉलिसी जो है वो जलेबी की तरह नरेंद्र मोदी सरकार ने बना दी है, या यूं कहा जाए कि उसकी खिचड़ी बन गई है। पहले इन्होंने क्या किया, अलग अलग दाम रखे, डिफरेंशियल प्राइसिंग की इन्होंने, अलग जगह में अलग दाम है। फिर इन्होंने उसका अंतराल भी बढ़ाया। यानी ये खुद ही कंफ्यूज है कि किस तरह से इसको आगे ले जाना है। तमाम सारी हाईकोर्ट, चाहे वो मुंबई की हाईकोर्ट है, कानपुर की है, इलाहाबाद की है, मद्रास हाईकोर्ट है, सबने इनकी वैक्सीनेशन पॉलिसी पर अपनी अपनी ऑब्जर्वेशन दी है। और सुप्रीम कोर्ट ने भी परसों कहा है कि इनकी वैक्सीनेशन पॉलिसी जो है वो आर्बिट्री है, इर्रेशनल है, यानी उसमें दोगलापन नजर आता है, वो पर्याप्त नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट का भी कहना है। अब सुप्रीम कोर्ट और तमाम सारी हाईकोर्ट क्या कांग्रेस पार्टी चला रही है, क्या विपक्ष चला रहा है उन सबको? तो हर किसी व्यक्ति ने इस देश के अंदर ये प्रश्न चिन्ह जरूर उठाया है कि इनकी वैक्सीनेशन पॉलिसी जो है वो फ्लॉप हो गई है। अब इनको नई वैक्सीनेशन पॉलिसी बनानी पड़ेगी, ये तो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया। जहां तक, हाँ ठीक है सापरा जी, आपने बिल्कुल करने दीजिए। अब नहीं, आपने ये जो स्टेप उठाया है और ये जो आपने दिया है, कोर्ट का हवाला दिया है, कोर्ट ने बहुत महत्वपूर्ण चीज कही है और कहा है कि अतार्किक शब्द का प्रयोग सुप्रीम कोर्ट ने किया है। अग्रवाल जी आपके पास भी आएंगे, सापरा जी आपके पास भी आएंगे। नरेंद्र भाई 2 मिनट रहिएगा, एक छोटा सा ब्रेक लेना है, कमर्शियल ब्रेक। इसी पर रहेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है, वैक्सीनेशन पॉलिसी कैसे फेल हो गई है, सरकार क्या कर रही है, वैक्सीन कब आएगी, और ऑपोजिशन का विरोध क्यों है। क्या ऑपोजिशन का विरोध वाजिब है या पैंडेमिक में सरकार के साथ रहना। एक छोटा सा ब्रेक, आप देखते रहिए इंडिया न्यूज। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। एक तरफ वैक्सीन को लेकर सियासत हो रही है तो दूसरी तरफ दिल्ली में वैक्सीन की कमी साफ दिख रही है। देश की राजधानी दिल्ली में वैक्सीन नहीं मिलने से परेशान लोग अब एनसीआर में भी वैक्सीन के लिए भटक रहे हैं। दिल्ली के रहने वाले कई लोग गाजियाबाद में वैक्सीन लगवा रहे हैं। इन लोगों का कहना है कि दिल्ली में उन्हें कई दिन भटकने के बाद भी वैक्सीन नहीं मिली, इसलिए उन्हें वैक्सीनेशन के लिए गाजियाबाद आना पड़ा। दिल्ली में कहीं वैक्सीनेशन अवेलेबल नहीं है 18+ का। बहुत दिन हो गए, वी हैव वेटेड फॉर अराउंड 20 डेज, तो इसीलिए अभी यहाँ पे बताया जैसे नेट से, तो उससे यहाँ पे आया। हाँ, यहाँ से आई डोंट नो मे बी देयर इज अ लैगिंग इन द सिस्टम की वजह से है, या वैक्सीन अवेलेबल है, आई डोंट नो। कहीं ना कहीं देयर इज अ लैगिंग इन द प्रोसेस, कहीं पे दिल्ली में अवेलेबल है या गवर्नमेंट में अवेलेबल नहीं है, प्राइवेट में मिल रही है। अभी हमने कोविड शील्ड लगवाया है ना, फर्स्ट डोज हुआ है, एंड उसके बाद फिर उन्होंने टाइम पीरियड बढ़ा दिया, तो हम गए थे वहाँ सेंटर पे, तो वहाँ पे उन्होंने मना कर दिया कि देयर इज अ पीरियड ऑफ 84 डेज
एंड उसके बाद ही लगेगा वैक्सीन। ये रिपोर्ट इसलिए आपको दिखाई कि आप समझिए दिल्ली में वैक्सीन नहीं है, लोगों को गाजियाबाद, नोएडा, फरीदाबाद, एनसीआर के दूसरे हिस्सों में जाना पड़ रहा है वैक्सीन लगवाने। वापस अपने पैनल को चलते हैं। गोपाल कृष्ण अग्रवाल साहब हैं, चिरंजीत सिंह सापरा और घनेंद्र भारद्वाज साहब हैं। भारद्वाज साहब, रिपोर्ट आपने देखी अभी और आपने देखा होगा कि कैसे जो लोग हैं जो दिल्ली में जब वैक्सीन नहीं मिल रही है तो उनको नोएडा, गाजियाबाद, फरीदाबाद, मेरठ तक लोग जा रहे हैं वैक्सीन लगवाने। घनेंद्र साहब जी, सबसे पहले कई सवाल आते हैं। सवाल सबसे पहला देश के सामने जो सबसे बड़ा सवाल है, जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी उठाया कि भारत सरकार ने, मोदी सरकार ने 35,000 करोड़ रुपए की बजट एलोकेशन करी थी वैक्सीन के नाम पे। हाँ। और वो पैसा कहाँ है, जो सुप्रीम कोर्ट ने भी पूछा है। 35,000 करोड़ रुपए में अगर आप 150 रुपए की भी अगर एक डोज की कीमत लगाते हो तो भारत की पूरी आबादी को 2 डोज लग सकती थी। वो 35,000 करोड़ रुपए का कहाँ है, ये सुप्रीम कोर्ट भी पूछ रही है, मैं भी पूछ रहा हूँ, देश का हर आदमी पूछ रहा है, लेकिन सरकार के पास कोई जवाब नहीं है। हाँ। दूसरी बात, दिल्ली में 18 से 44 साल के लोगों के लिए वैक्सीन नहीं है। हम पिछले 15 दिन से मांग रहे, 15 दिन से एक भी डोज नहीं मिली हमको। और दिल्ली देश का पहला ऐसा राज्य, मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि हमने दिल्ली में जो 45 प्लस के ऊपर वाले हैं, हमने ऑलमोस्ट 50% को हमने वैक्सीनेट कर दिया है। और जो 18 से 44 साल वाली कैटेगरी, उसको भी हमने 12-13 लाख कर दिए। लेकिन अब समस्या क्या है कि वैक्सीन हमें नहीं मिल पा रही, लेकिन वैक्सीन प्राइवेट अस्पताल को मिल रही है। जिसने मई के फर्स्ट वीक में पहली डोज लगाई थी, अब उसका सेकेंड डोज का टाइम आ गया है, लेकिन डोज हमारे पास है नहीं। अब मजबूरन उस व्यक्ति को प्राइवेट अस्पताल में जाके महंगी वैक्सीन लगानी पड़ रही है। ठीक, हम ये पूछ रहे हैं बार बार सरकार से कि ये कौन सा नेक्सस है, कौन सा माफिया है देश में, वैक्सीन माफिया कौन सा है जो प्राइवेट अस्पताल को तो वैक्सीन पहुंचा पा रहा है लेकिन राज्य सरकारों को नहीं दे पा रहा। ठीक है भारद्वाज जी, आपने एक पॉइंट उठाया है कि प्राइवेट हॉस्पिटल को वैक्सीन मिल रही है, आपके पास वैक्सीन नहीं है। 45 प्लस को वैक्सीन आप लगा चुके हैं, 18 प्लस वाले में आपको दिक्कत आ रही है, प्लस वैक्सीनेशन सेंटर दिल्ली में बंद हुए हैं। अग्रवाल साहब, आपसे जवाब लूंगा। एक बार सापरा जी के पास चलते हैं। सापरा जी, वैक्सीन को लेकर जो किल्लत है, साथ ही साथ उसमें कई एडवर्स भी दिख रहे हैं। बीजेपी ने बकायदा आज कहा भी, और पंजाब की खबर थी, और कहा कि साहब सरकार ने उठा के प्राइवेट को दे दी, हालांकि उसके बाद उस फैसले को वापस लिया गया। और राजस्थान से भी कई तस्वीरें ऐसी आई जहां पर वैक्सीन का वेस्टेज हो रहा था। तो केंद्र का, बीजेपी का यह मानना है कि जो वैक्सीन का रोल आउट प्रोसेस होना चाहिए था वो गैर बीजेपी शासित राज्य में हो नहीं पाया है। कितना सहमत है? सापरा जी आप बोलिए, उसके बाद एक साथ इसका जवाब लेंगे अग्रवाल जी से। सापरा जी। बात है पंजाब का, आपने अभी कहा है कि वो डिसीजन जो है वो रिवर्स कर दिया गया है। हाँ। अब कल परसों उस पर पता चलेगा कि वो निर्णय लिया क्यों गया, उसके ऊपर एक कमेटी बैठ रही है। मैं चाहता हूं, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी जो है ना, वो गोल पोस्ट चेंज करना चाहती है। हाँ। सवाल ये है कि देश के अंदर वैक्सीनेशन की किल्लत क्यों है। जब वैक्सीनेशन को बुकिंग करने की बारी थी, तब ये दीदी ओ दीदी इस तरह की गुहार लगा रहे थे। तब इन्होंने अगर गुहार लगाई होती वैक्सीन ओ वैक्सीन, तो शायद 6.5 करोड़ वैक्सीन बाहर नहीं जाते, एक्सपोर्ट नहीं होते। और फिर जब वैक्सीनेशन के ऑर्डर प्लेस करने थे, जैसे आपने कहा कि अगस्त सितंबर के अंदर तमाम सारे देशों ने ऑर्डर प्लेस किए, वो चाहे यूके है, यूएस है, यूरोपियन यूनियन है, इटली है, ये तमाम सारे देशों ने अगस्त सितंबर में अपने ऑर्डर प्लेस किए हैं। और भारत कब ऑर्डर प्लेस कर रहा? जनवरी की 16 तारीख को। और दूसरी एक हैरत की बात बताता हूं कि 28 जनवरी को आदरणीय प्रधानमंत्री खुद कबूल करते हैं, वो कहते हैं कि हमने कोरोना के खिलाफ लड़ाई जीत ली है, ये जंग जीत ली है। जब प्रधानमंत्री ऐसा कहता है तो पूरे देश के लोगों के जो गार्ड है, जो मास्क है, जो तमाम सारी चीजें हैं, वो बाजा जी पॉइंट टेकन। आपका कहना है वैक्सीन के जो ऑर्डर्स थे वो नहीं हो पाए, प्रधानमंत्री ने कहा कि हमने कोविड से जंग जीत ली है। ठीक, सापरा जी ये पॉइंट लेके जाता हूं क्योंकि अग्रवाल जी से मुझे जवाब भी देना है। भारद्वाज जी ने ये पॉइंट उठाया है 18 प्लस का वैक्सीन नहीं है, आपने ये पॉइंट उठाया चुनाव में बिजी थे, वैक्सीन पर ध्यान नहीं दिया। अग्रवाल साहब, वैक्सीन पर ध्यान नहीं दिया, प्रोक्योरमेंट नहीं हुआ, आप दिल्ली और महाराष्ट्र दो जगह के नेता हैं, दो पार्टीज के नेता हैं, दोनों विपक्ष के हैं, साफ कह रहे हैं वैक्सीन की अवेलेबिलिटी नहीं है और सरकार ने ध्यान नहीं दिया है। अग्रवाल साहब आप जवाब दे सकते हैं। देखिए, मैंने बताया था आज जो वैक्सीन की भारत की उपलब्धि है, हमारे वैज्ञानिकों ने
कोविशील्ड और कोवैक्सीन में, कोवैक्सीन तो अपने आप में भारत में इजाद की हुई डोमेस्टिक इंडिजिनस वैक्सीन है, जो 150 रुपए में पूरे विश्व में सबसे सस्ती और उपलब्ध डोमेस्टिकली अवेलेबल है। उसकी प्रोडक्शन में टाइम लगता है, काम होगा, आगे बढ़ रहे हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि दिल्ली गवर्नमेंट का तो ऑक्सीजन नहीं है, केंद्र सरकार हमें ऑक्सीजन दे दे। 26 अप्रैल को कह रहे हैं हमारे पास सफिशिएंट ऑक्सीजन है, तो 2 दिन बाद कह रहे हैं मेरे पास तो कोई ऑक्सीजन नहीं, बेड्स नहीं है, चिल्ला रहे हैं अरविंद केजरीवाल और इनके नेता। फिर वो रेमडेसिविर में किस तरह इनके लोग भ्रष्टाचार करके प्राइवेट हॉस्पिटल को बेच रहे थे। तो यह अब वैक्सीन पहले कह रहे हैं हम खुद ले लेंगे, हम ग्लोबल टेंडर फॉलो करेंगे, हम प्लेस करेंगे, फिर अब अरे हम तो नहीं ले पा रहे। पर इनसे पूछे इन्होंने कब वैक्सीन के लिए केंद्र सरकार या कंपनियों को, जब केंद्र सरकार ने परमिशन दे दी, उसके बाद कब दिल्ली रजत जी मैं इनसे एक सवाल ठीक है, ठीक, पहले पूरा कर लेंगे। सापरा जी जब आप बोले थे उन्होंने बोला नहीं, मैं इनको पूरा कर लेंगे पूरा। नहीं, बस सिर्फ 30 सेकंड और 30 सेकंड। अग्रवाल जी आप बात पूरी करिए अपनी। अगर हाँ पूरी करिए। ये है कि अभी कांग्रेस की बात आप ले लीजिए। आपको मैंने पहले बताया है कि सबसे पहले भूपेश शुरू में इन्होंने क्या किया, खाली पड़े हुए थे वैक्सीनेशन सेंटर। इन्होंने हेजिटेंसी खासकर कांग्रेस के नेताओं ने, शशि थरूर जी का नाम लेके कह रहा हूं, अगर झूठ है तो केस कर दे मुझ पे। उन्होंने कहा था कि नहीं कि वैक्सीन बाहर नहीं लेना चाहिए, इसमें प्रॉब्लम है डोमेस्टिक वैक्सीन की। तो फिर अब क्या बात है, तो क्यों वैक्सीन हेजिटेंसी करी क्रिएट? भूपेश बघेल ने तो मना कर दिया सेंटर को कि मैं वैक्सीन नहीं लूंगा आपसे, हम खुद प्रोक्योर करेंगे ग्लोबली। तो मैं जो कह रहा हूं कि वैक्सीन की कमी तो ग्लोबली है, लेकिन इसको डीरेल कर रहे हैं ये प्रोसेस। ठीक है, और अपोजिशन डीरेल भ्रष्टाचार कर रहे हैं। ठीक है, भ्रष्टाचार और आपने बताया कि हाँ प्रोक्योरमेंट में दिक्कत है और ग्लोबली दिक्कत है। सापरा साहब 2 आरोप लगाए। पहला इन्होंने खुद कोट करके कहा है कि भूपेश बघेल ने कहा था कि हम प्रोक्योर कर लेंगे, सेंटर से नहीं लेंगे, पहला। दूसरा, जब वैक्सीन लग रही थी तब भी जो बयानबाजी की गई अपोजिशन की तरफ से, उसके कारण ये प्रोसेस डिलेल हो रहा है। सापरा जी देखिए, इन्होंने वैक्सीन हेजिटेंसी की बात की और वैक्सीन हेजिटेंसी का आरोप इन्होंने कांग्रेस पर लगाने का प्रयास किया है। मैं इनसे ये पूछना चाहता हूं कि वैक्सीन हेजिटेंसी अगर थी तो क्या इस वजह से आपने 6.5 करोड़ डोजेस जो है वो विदेश में भेज दिए? आप कबूल करिए आज इस शो के ऊपर कि वैक्सीन की हेजिटेंसी थी, इसलिए नरेंद्र मोदी जी ने यह निर्णय लिया और 6.5 करोड़ डोजेस जो जिसमें दिल्ली, मुंबई, ठीक है। सापरा जी एक मिनट, सापरा जी सिर्फ 30 सेकंड। सापरा जी सिर्फ 30 सेकंड के लिए आपको रोकूंगा। सापरा जी सिर्फ 30 सेकंड के लिए आपको रोक रहा हूं। भरद्वाज साहब आप कुछ कहना चाह रहे हैं? भरद्वाज साहब बोलिए। रजत जी, मैंने भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे साथी हैं वो जो टेलीविजन पर बोल रहे थे, मैं एक बार उनके फैक्ट क्लियर कर दूं। कि दिल्ली में जब ऑक्सीजन की कमी थी तो दिल्ली की सरकार लगातार 15 दिन माननीय दिल्ली हाई कोर्ट और माननीय सुप्रीम कोर्ट के सामने खड़ी रही और माननीय हाई कोर्ट के आदेश के बाद भी दिल्ली को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिली थी। फिर जब मामला सुप्रीम कोर्ट में जाता है और सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस चंद्रचूड़ लिखकर देते हैं कि दिल्ली को रोज 700 मैट्रिक टन ऑक्सीजन देनी है, उसके बाद भी सिर्फ एक दिन दिल्ली को ऑक्सीजन मिलती है। और पूरी कुछ आप कर ही नहीं सकते तो क्यों सत्ता में बैठे हो? दवाइयों की बात हो, चाहे अब वैक्सीन की बात हो, सुप्रीम कोर्ट को बार-बार इंटरवेंशन करना पड़ा है। दिल्ली में आप सरकार बार-बार ठीक है भरद्वाज जी आपने दो अहम बातें उठाई। ठीक है भरद्वाज जी आपने 2 अहम बात उठाई है। भरद्वाज जी ठीक है, आपने 2 अहम बात बताई कि चाहे ऑक्सीजन का मामला हो, चाहे वैक्सीनेशन डिस्ट्रीब्यूशन का मामला हो, दोनों में कोर्ट ने टिप्पणी करी है और वो टिप्पणी डायरेक्ट केंद्र सरकार को की है। अग्रवाल साहब लूंगा कि आखिर कोर्ट को ही बीच में क्यों आना पड़ा, चाहे ऑक्सीजन सप्लाई की बात हो, चाहे वैक्सीनेशन की हो, वैक्सीनेशन रोल आउट की हो, या फिर वैक्सीन को लेकर जो दाम तय किए हैं उसको लेकर कोर्ट को क्यों टिप्पणी करनी पड़ी? सापरा जी वेस्टेज ऑफ वैक्सीन हो रही है और वेस्टेज ऑफ वैक्सीन आ रही है, तस्वीरें आ रही हैं कांग्रेस शासित राज्यों से, उसके बारे में क्या कहेंगे? और पंजाब में जो किया भूपेश बघेल ने जो किया उस पर एक छोटी टिप्पणी 30 सेकंड की, तब अग्रवाल जी के पास जाए। सापरा जी देखिए, मैं टिप्पणी इस पे बराबर बताता हूँ। राजस्थान का वक्तव्य जो है वो राजस्थान के जो हेल्थ मिनिस्टर है और मुख्यमंत्री साहब ने उसको क्लेरिफाई किया है। जहां तक पंजाब की बात है वो निर्णय वापस ले लिया गया है, ये भी अभी आपके सामने चर्चा हो। लेकिन आज देश में सवाल ये है कि आपने वैक्सीनेशन समय पर खरीदा क्यों नहीं, या आज भी जो है आप खाली ख्याली पुलाव या बोल बच्चन सिर्फ चल रहा है कि हम मॉडर्ना के इतने खरीद रहे हैं, जॉनसन के इतने। आप कह रहे हैं कि प्रोक्योरमेंट पॉलिसी आज सरकार की ठीक नहीं थी। पहले भी वादा
ठीक है सापरा पॉइंट टेकन। आप इसी बात को लेकर चल रहे हैं अग्रवाल साहब। देखिए दोनों गेस्ट जो है और ये लोगों के मन में बात है। सापरा जी जा रहा हूं। अग्रवाल साहब ये बात है कि ऑक्सीजन की जब किल्लत थी, दिल्ली ने पीक देखा, देश में पीक देखा, तो सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी बिल्कुल आप कह सकते हैं बिल्कुल तक थी और कहा कि हमें एक कमेटी का गठन करना पड़ा जिसमें देश भर के डॉक्टर्स और हेल्थ सिस्टम से जुड़े लोगों को रखना पड़ा। अब जो वैक्सीन का रोल आउट प्रोसेस है उसमें भी सुप्रीम कोर्ट आ रहा है। तो अगर सुप्रीम कोर्ट टिप्पणी कर रहा है और लगातार हिदायत दे रहा है तो मतलब कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ फेलियर है। अग्रवाल साहब देखिए, सुप्रीम कोर्ट में सरकार ने कहा है कि यह एग्जीक्यूटिव डिसीजन है वैक्सीन पॉलिसी में, और सुप्रीम कोर्ट उसमें दखल अंदाज ना करे। सुप्रीम कोर्ट अपना रोल कर रहा है, लेकिन ये एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स होते हैं, इसमें ग्लोबल भी कई इश्यूज आते हैं। और ये जो 6.5 करोड़ का हम कई बार इसका आंसर दे चुके हैं। आज आपको अमेरिका में कल कमला हैरिस ने कहा है कि हम भारत को वैक्सीन भेजेंगे। ग्लोबली लोगों ने सपोर्ट ऑक्सीजन में, कॉन्सेंट्रेटर में किया है। तो कई इशू डिप्लोमेटिक लेवल पे आते हैं जिसको भी हमें समझना चाहिए। और सुनिए एक बात ये जो है कि यह जो सारी बात है, आज जो वैक्सीन अगर ज्यादा भी होती तो क्या ये क्रिमिनल वेस्टेज नहीं है जो राजस्थान में हुआ या छत्तीसगढ़ में 31%? अग्रवाल साहब एक छोटी चीज मैंने देखिए आपके बोलने से पहले मैंने सापरा जी से कहा कि राजस्थान में जो हुआ गलत था, पंजाब ने डिसीजन वापस लिया। हाँ वो डिसीजन गलत था, मैंने सापरा जी बोला। सापरा जी आऊंगा एक मिनट दीजिए। लेकिन अग्रवाल साहब एक छोटी सी अग्रवाल साहब एक छोटी सी आपसे टिप्पणी चाहूंगा, वक्त की थोड़ी सी कमी है। आज वैक्सीनेशन सेंटर्स बंद हैं। कई ऐसे 60+ के भी लोग हैं जिन्होंने कोवैक्सीन लगाई है, 30 से 35 दिन हो गए, वैक्सीन नहीं है। कोविशील्ड लगवाने वाला व्यक्ति 3 महीने इंतजार करेगा। अब अगर उसको विदेश जाना है तो WHO से अभी प्रमाणिकता नहीं मिली है। तो क्या आप मानते हैं कि हाँ, मैं ये बिल्कुल नहीं करूंगा, पैंडेमिक का समय सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं कि ये कम से कम ये छोटे फॉल आउट्स हैं जो इस रोल आउट के बाद आपको पता चले, आपको भी आगे इसको ठीक करना होगा। अग्रवाल साहब नहीं, देखिए हमने कमिट किया है कि हम दिसंबर तक 216 करोड़ वैक्सीन पूरी उपलब्ध करा देंगे। अगस्त तक 30-35 करोड़ और कर देंगे, और 23 करोड़ ऑलरेडी दे चुके हैं। तो मैं ये दूसरी बात कहना, आज ही सरकार ने 30 करोड़ वैक्सीन के लिए नई कंपनी को एडवांस पेमेंट और ऑर्डर दिया है। सरकार ने कहा है, मनसुख मांडविया जी से हमारी कुछ बात हुई है, उन्होंने कहा 24 घंटे में कोई कंपनी बनाने को तैयार है। तो हम ओपन लाइसेंस उसे दे देंगे। ठीक है अग्रवाल साहब, आपने बता दिया कि 2021 तक वैक्सीनेशन होगा और कितनी वैक्सीन की डोज थी, प्रधानमंत्री की बात हुई, कमला हैरिस से बात हुई। ठीक है, सापरा जी आपके पास आऊंगा। भरद्वाज जी कुछ कह रहे हैं, भरद्वाज जी बोलिए। रजत, मेरा सीधा सा सवाल ये है कि इस देश में वैक्सीन के नाम पे जो एक माफिया चल रहा है, जिसको भारतीय जनता पार्टी के नेता ऑपरेट कर रहे हैं, और ये दोनों कंपनियां जो है भारत बायोटेक और सीरम इंस्टीट्यूट के दलाल बन के रह गए भारतीय जनता पार्टी के लोग। इनकी शेयर पे 150 रुपए की वैक्सीन जो केंद्र सरकार ले रही है। नहीं भरद्वाज जी देखिए कोई अनपार्लियामेंटरी शब्द बिल्कुल हम यूज नहीं करेंगे। हम एक बहस कर रहे थे, आप सब हमारे साथ थे। सापरा साहब आप भी हमारे साथ थे, भरद्वाज जी थे, साथ ही साथ गोपाल कृष्ण अग्रवाल थी। कोई ऐसी बात नहीं है। नहीं भरद्वाज जी देखिए, भरद्वाज जी बात सुनिए। देखिए पैंडेमिक का समय है, हम सब साथ हैं। ठीक है, सरकार गलत है, सही है, हम उस चीज को उठा सकते हैं, लेकिन भरद्वाज साहब ये कहना कि कोई सरकार किसी की दलाल हो जाए, मैं इसको बिल्कुल नहीं मानता हूं। मैं बिल्कुल नहीं मानता हूं, मैं बिल्कुल नहीं। सापरा जी क्लोजिंग कमेंट आपसे। सापरा जी क्लोजिंग कमेंट। सापरा जी क्लोजिंग कमेंट। एक मिनट भरद्वाज जी बोल दिया आपने। हाँ सापरा जी बोलिए। भारतीय जनता पार्टी के जो काम है ना वो इस तरह से है, बातें हजार, काम बेकार, रस्सी जल गई, बल नहीं गए। इनके पास में कोई उत्तर नहीं है, इसीलिए ये गोल पोस्ट चेंज करते फिर रहे रोज। इनको ये जो 30 करोड़ डोज की बात अभी कर रहे थे कि 30 करोड़ डोज तो ऐसे सवाल ये है कि जो ठीक है साहब, ये एक लंबी बहस का इशू है। गोपाल कृष्ण अग्रवाल साहब, सापरा साहब, नरेंद्र भरद्वाज साहब, आप तीनों शो में आए और चर्चा करने की हमने कोशिश करी कि आखिर वैक्सीन की किल्लत क्यों है, क्या सरकार कुछ लेट हो गई वैक्सीन मंगवाने में। हालांकि दावा यही है कि 31 दिसंबर तक सबको वैक्सीनेट कर देंगे, और क्या विपक्ष शुरुआत में गलत था वैक्सीन को लेकर, वैक्सीन को प्राइवेट हॉस्पिटल्स को ना बेचा जाए और वैक्सीन का वेस्टेज ना हो। इस सब पर 1 घंटे हमने चर्चा करी और सरकार ने यही कहा है
वैक्सीनेशन सबका होगा। एक छोटा सा ब्रेक, आप देखते रहिए इंडिया न्यूज।